Hello, bachcho. Let's read out the question first. In Young's experiment, the distance between slits is 0.28 millimeter and distance between slits and screen is 1.4 meter. Distance between central bright fringe and the third bright fringe is 0.9 centimeter. What is the wavelength of used light? सो इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट सपोज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे इस तरीके से दो स्लिट्स होती है S1 एंड S2। इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या होता है स्मॉल d, जिसका मान हमें दे रखा है 0.28 mm के बराबर यानी कि मिलीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर होती है स्क्रीन और स्लिट टू स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लिखते हैं कैपिटल D, जो कि हमें दे रखा है 1.4 मीटर के बराबर। नाउ लेट सपोज इस सोर्स से एक लाइट निकलती है, सेकंड सोर्स से लाइट निकलती है और स्क्रीन पर जाकर एट पॉइंट P थर्ड ब्राइट फ्रिंज बना देती है। कितनी अभी? थर्ड ब्राइट फ्रिंज बना देती है। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को, सो वो बनती है यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ये जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज तक का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं x ऑफ 3 और ये हमें दे रखा है कितना 0.9 सेंटीमीटर के बराबर। सो ये जो लाइट है जो कि दो सोर्स से निकल रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि xn इज इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, जब कभी हमें ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस गिवन होगा उस टाइम पर। यहाँ पर xn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले तो n का मान कितना दे रखा है 3। कितना भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है? थर्ड ब्राइट फ्रिंज। सो n का मान कितना हो जाएगा 3, राइट। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे x ऑफ 3 के लिए। सो x ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d हो जाएगा। मुझे कैलकुलेट करना है लैम्डा। सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू x ऑफ 3 इंटू स्मॉल d बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू कैपिटल D के बराबर, राइट। सो यहाँ से देखिए लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू x ऑफ 3 कितना है गिवन है 0.9 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेंगे हो जाएगा 10⁻² ऑफ मीटर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d, वो हमें दे रखा है 0.28 मिलीमीटर, मीटर में कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10⁻3। ठीक है, डिवाइडेड बाय नाउ 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D, वो हमें दे रखा है 1.4 मीटर में। नाउ इफ यू सी हियर सो 14 दूनी 28 एंड 3 3 9, 3 2 6, यानी कि जो लैम्डा है ना वो निकल के आने वाला है 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, नियर अबाउट। अब यदि मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूँ सो इसको मुझे लिखना होगा 6000 इंटू 10⁻10, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। और ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ xn, दैट इज the nth bright fringe distance from the central bright fringe. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.